हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी स्टेट या किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो एप्लीकेशन या जो रिक्रूटमेंट निकल कर आते हैं उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए हुए रिक्रूटमेंट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नाम से आप लोग जानते हैं। इस एप्लीकेशन में इन्होंने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ है जो कि 27 सितंबर 2024 को इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी सूचना मेंशन की है, जिसके आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम यहां पर देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कौन कौन से पोस्ट है, कितनी सीटें हैं, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन क्या मांगे जा रहे हैं, लास्ट डेट के ऊपर भी बात करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के द्वारा आप सभी को इनवाइट किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, तो यानी सहायक अध्यापक के रूप में आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है। सेंट्रल पे यहाँ पर आप लोगों को सेंट्रल पे कमीशन जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे उसमें एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी रहेगी। और लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 18 अक्टूबर 2024 तक आप लोग अपने इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग भी फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इनके लास्ट डेट से पहले। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कौन से डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर में जो कैटेगरीज वाइज सीटें डिवाइड की गई हैं वो क्या रखी गई हैं। तो आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टोटल 9 सीटें हैं। 9 सीटों में 3 सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए है, उसके बाद एससी कैटेगरीज में 2 सीटें हैं, एसटी में 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, और यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी 1 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। यहाँ पर टोटल ऑफ सीट जो है वो 3 है, और जनरल में 1 पोस्ट है, उसके बाद ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। फिर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन मांगा गया है। इस डिपार्टमेंट से टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें जो कैटेगरीज वाइज सीटें डिवाइड की गई हैं उसमें जनरल के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए भी यहाँ पर 1 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में। यहाँ पर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से आपको 4 सीटों पर एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए इनवाइट किया गया है। वहीं फिजिक्स डिपार्टमेंट में आपको 2 सीटों पर फॉर्म फिलअप करने के लिए इनवाइट किया गया है। मैथमेटिक्स में 1 सीट जनरल कैटेगरीज में है, 1 पोस्ट यहाँ पर एससी कैटेगरीज में है, 1 पोस्ट ओबीसी में है, और 1 पोस्ट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए रखे गए हैं। वही फिजिक्स में 1 पोस्ट जनरल कैटेगरीज में और 1 पोस्ट ओबीसी कैटेगरीज में। तो कुल टोटल ऑफ सीट की बात करें तो यहाँ पर 23 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। परमानेंट पोस्ट है जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं। अब हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका जो क्वालिफ़िकेशन है, यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन रखे गए हैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। आप जिस भी डिपार्टमेंट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसका क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर अलग मेंशन किया गया है। जैसे अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीई आप लोगों का हो, बीटेक हो, बीएस हो, एंड एमई, एमटेक, एमएस या इंटीग्रेटेड एमटेक आप लोगों के पास हो रिलीवेंट ब्रांच में, और भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, स्टेट या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से आपने इनमें से कोई एक भी क्वालिफ़िकेशन अगर अचीव किया हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है जो ऊपर क्वालिफ़िकेशन मेंशन किया गया है तो आपको ये जो नीचे का क्वालिफ़िकेशन है ये होना आपके पास मस्ट है। आपके पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास एमसीए जिसमें आपने या फिर आपने फर्स्ट क्लास में एमटेक किया हुआ हो, या
इससे रिलेवेंट कोई सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया हुआ हो भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपने बीई बीटेक आपने किया हुआ हो फर्स्ट क्लास में, या आपने MCA एंड PhD आपने की हुई है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी क्वालिफ़िकेशन, ये जो 3 क्वालिफ़िकेशन यहाँ मेंशन है, इनमें से कोई एक भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर कुछ रिलेवेंट ब्रांच भी मेंशन है तो आप इस ब्रांच को चेक कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर आपने अपना मास्टर्स किया है तो आप इस डिपार्टमेंट से फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगला जो हमारा रिक्रूटमेंट निकल कर आया था वो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसमें भी आपका बैचलर और मास्टर्स मांगा गया है इंजीनियरिंग फील्ड से, या फिर आपने बैचलर किया हुआ हो साथ ही साथ PhD किया हुआ हो तो आपने फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल आपको माना जाएगा। यहाँ पर भी नीचे रिलेवेंट कुछ ब्रांचेज मेंशन है जिसमें से आपको चेक कर लेना आप किस ब्रांच से आप किस ब्रांच में आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो इससे रिलेटेड और भी क्वालिफ़िकेशन मेंशन है तो आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से उसका क्वालिफ़िकेशन चेक कर लें। क्वालिफ़िकेशन चेक करने के बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट मेंशन किए गए हैं। तो 2 नोटिफिकेशन हैं, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है जिसे आप इनके लास्ट डेट से पहले इनका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।